नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक्स ग्रुप, एसएसआर और कोस्ट गार्ड में जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उनके टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनसे जो रिगार्डिंग जो बुक्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बुक्स दे रखी हैं। फर्स्ट बुक है हमारी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव की बुक। इसके अंदर जो हमारा मैथमेटिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो हमारा इसके अंदर है। साथ में वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है। साथ में उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी बुक में हमको मिल जाएंगे। सो ये मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी बुक है। सेकंड बुक है हमारी अग्निवीर वायु, इंडियन एयरफोर्स की साइंस सब्जेक्ट की बुक। इसके अंदर जो हमारा साइंस का जो पोर्शन है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स का है, मैथ्स है, फिजिक्स है, आपका इंग्लिश है, वो सब आपका इसी के अंदर कवर्ड है। साथ में उनसे रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चंस है वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। सो जो अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें तो ये दोनों बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों ये बुक जरूर परचेज करें। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक के लिए हमें 2-3 चीज़ रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, हमें पता हो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएबिलिटी हमें पता हो। सेकेंड, हमें पता हो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। एंड हमें फंक्शंस के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि उनकी रेंज क्या होती है, उनका डोमेन क्या होता है एंड एवरीथिंग। तो ये हमें 3 चीज़ हमें पता हो, क्योंकि ये 3 चीज़ें पता होंगी तो हमें ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। वरना हमें काफ़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि आगे जाके हमें एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है डेरिवेटिव्स, मतलब हमारे डिफरेंशिएबिलिटी का कहीं ना कहीं काम आएगा। एंड जब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो उसमें फंक्शंस के हमारे यूज़ आता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि वीडियो से पहले हमें आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पता हो, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड फंक्शंस के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का। पहली चीज़ हमारी यहाँ देखी है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जब फंक्शन होता है जो हमारा एफ एक्स होता है, वो जो अगर हम ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो या तो वो ग्राफ देखिए, अगर ये कुछ ऐसा है या मान लीजिए वो ऐसा है या कुछ भी ऐसा है, अगर वो फंक्शन है जिसमें f की वैल्यू सेट टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ इट्स डोमेन अगर x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी वही ग्रेटर, तो फंक्शन ऑफ x2 जो वैल्यू होगी वो हमारे f से बड़ी होगी। जैसे अगर ग्राफ से समझते हैं कि जैसे ये हमारा फंक्शन है तो ये हमारा ये x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, तो इस पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये हमारी fx1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया fx2। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि अ फंक्शन इज सेट टू बी मोनोटोनिक। तो अगर x1 x2 का रिलेशन ये है कि देखिए x2 हमारा बड़ा है x1 से, तो हमारा fx2 भी होगा वो हमारा fx1 से बड़ा होगा। सिमिलर इक्वल टू का साइन भी है कि अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन ये है x1 x2, तो ये हमारा fx1 एंड fx2 क्लियर है। और हमारा x1 और x2 हमारे बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, क्लियर है। अभी हमने बात की मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए। अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, अभी हमारा था क्या कि फंक्शन हमारा कहीं जाके एकदम स्ट्रेट हुआ हल्का सा एंड देन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट अगर हमारी सिर्फ स्ट्रेटली इंक्रीजिंग की बात करी जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की जाए तो उसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन है ना कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहना चाहिए, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहना चाहिए। आप कहीं पे भी वैल्यू लेंगे आपको फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज दिखेगी। तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो हमारा फंक्शन भी उसकी जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीजिंग होगी। और सेम वही अगर हमारा x2 है, हमारा x2 है वो x1 से बड़ा है तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो फंक्शन वैल्यू जो x1 पे है उससे बड़ी होगी। तो डिफरेंस पता चला मोनोटोनिक और उसमें कि इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बट स्ट्रिक्टली फंक्शन में क्या है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, उसमें कहीं पे भी वो जो स्ट्रेटनेस आ रही है ग्राफ में वो नहीं आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे इंक्रीजिंग में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था, अगर इसकी बात की जाए, ये वाले हिस्से की बात की जाए तो ये हमारा क्या हो गया
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये अगर बात की जाए, अगर इसमें पूरी की बात की जाए तो ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्लियर है? फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर x1 की वैल्यू अगर x2 से बड़ी, पर उस पर जो फंक्शन की वैल्यू उन पर रिलेशन उनका रिवर्स हो। क्लियर है? सिमिलरली वाइस वर्सा इसके लिए। और वहीं अगर हम मोनोटोनिक की बात करें तो वहाँ पे हमारा इक्वलिटी का साइन भी हमको दिख जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट है, चीज़ें हमारी क्लियर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। अब उनका देखते हैं कंडीशंस क्या होती है हमारी। कंडीशन फॉर ऑल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्टली का, क्या तो वो पूछता है इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ऑल इंटरवल, देन जो हमारा fx जो हमारा डिफरेंशियल होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा। मान लीजिए जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, fx है हमारा 4x² प्लस 3x। ये हमारा अगर फंक्शन देखें, ये पॉजिटिव ये हमारा कीप ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा इसका 8x प्लस 3। तो ये हमारा 0 से बड़ा है। अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो हमारे फंक्शन भी बड़ा है। तो f अगर इंक्रीजिंग है इंटरवल में, यहाँ पे बात करें x ग्रेटर देन 0 पे, तो हमारा x ग्रेटर देन 0 पे हमारा f डैश x भी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x इन दैट इंटरवल एंड कन्वर्सली। सिमिलर रिवर्स के लिए भी है। अगर मतलब अगर f ये इंक्रीजिंग है तो हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा वो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 से बड़ा होगा। अगर यही कंडीशन उल्टी दी जाए कि अगर जिसका डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एनी इंटरवल देन f डैश 0, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। वाइस वर्सा भी है कि अगर ये दे रखा हो तो हमारी कंडीशन ये हो जाती है। फॉर मोनोटोनिक, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो हमारा इक्वलिटी वाला साइन आ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। पर बेसिकली जो बात याद रखनी है कि अगर f डैश ऑफ x अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर मेरा f डैश ऑफ x लेस देन 0 है तो ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं सम यूजफुल रिजल्ट्स। अगर मेरा x y ग्रेटर देन 0 है तो वो दो केसेस में हो सकता है, या तो मेरे दोनों ही पॉजिटिव हो या मेरे दोनों ही नेगेटिव हो। जैसे कैसे अगर एग्जांपल है तो -2 इंटू -3, तो ये क्या हो गया 6। तो उस केस में भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। अगर 2 इंटू 3 करूँ तब भी मेरा 6 आएगा। तो मेरा पहला क्या हुआ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, दोनों केसेस है एक्स ग्रेटर देन 0 या वाई ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सेकंड वो बोल रहा है कि एक्स वाई नेगेटिव है, दोनों का दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मेरा नेगेटिव है। तो कब हो सकता है कि उनमें से एक नंबर मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो या तो मेरा वाई नेगेटिव है या मेरा एक्स नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है कि एक अल्फा बीटा दे रखा है, एक रेंज दे रखी कि अल्फा से बीटा है। मैं नंबर लाइन देखिए प्लॉट कर देता हूँ, ये मेरा अल्फा है और ये बीटा है। अब वो बोल रहा है कि एक्स उस के अंदर लाई कर रहा है, एक्स मेरा उसके अंदर लाई कर रहा है, देन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मेरा नेगेटिव है। देखिए कैसे बोल रहा है वो नेगेटिव है कि एक्स माइनस अल्फा क्या है हमारे यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ वैल्यू डाल देता है 1 3 5, तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 5 माइनस 2, तो मेरे क्या है -4 जो मेरा नेगेटिव है। तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि अगर मेरा नंबर की एक रेंज के बीच में लाई कर रहा है, देन ये फॉर्मूला लग रहा हो कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, देन वो मेरा नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन मेरा 0 से कम आएगा, मतलब मेरा नेगेटिव आएगा। अगर वही बात करें कि अगर सेम अगर अल्फा बीटा दे रखा हो, अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, एंड नाउ मेरी कंडीशन क्या है कि मेरा जो एक्स है वो इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा, मेरा जो ये इंटरवल है उसके अंदर लाई नहीं कर रहा। इस बार मेरा क्या कर रहा है वो, मेरा या तो एक्स इधर है या मेरा एक्स इधर है। उस केस में क्या होगा,
उस केस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा। देखिए कैसे, एक्स माइनस अल्फा क्या है नेगेटिव, एक्स माइनस बीटा भी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेटिस्फाई। अगर उधर की तरफ देखी जाए तो एक्स माइनस बीटा क्या है पॉजिटिव, एक्स माइनस अल्फा क्या है पॉजिटिव, तो उस केस में भी मेरा इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मेरा एक्स लाइक नहीं कर रहा उस इंटरवल के बीच में, देन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम इसको चीज़ को सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। इसको क्या लिख सकता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लेस देन 0। देखो ये कंडीशन ये रखी है, तो उस रेंज उस पे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू लाई कहाँ करेगी हमारी, माइनस ए से लेके 0 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। सिमिलरली ये वाला जो क्या केस दिखा है, जो थर्ड सेकंड केस है हमारा, इसको मैं अगर लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जिसको लिख सकता हूँ मैंने एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। ये चीज़ मेरी यहाँ लिखी हुई है। तो मेरा जो नंबर होगा, अब इस पर क्या रेंज आ जाएगी मेरी, माइनस, मेरा या तो बाहर आएगा जो मेरा माइनस ए से लेकर जो ए है, या तो एक्स इधर लाई करेगा एंड मेरा इधर लाई करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो बोला था उसने, हमने देखा था कि अगर डिफरेंशिएशन मेरा किसी नंबर का ग्रेटर देन 0 है तो पहले हम वो देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए कॉमा बी, मतलब उस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, देन एक्सिस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी। क्लियर है। अगर वही बात करें एफ डैश हमारा लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालें तो हम उस कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा वो पॉजिटिव करके देगा। तो मॉड हमें मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, वो हमारा एल से छोटा है, तो जो हमारी रेंज आएगी वो आ जाएगी उसके लिए माइनस एल से लेकर एल के लिए। क्लियर है। सिमिलरली ये आगे की केस है कि अगर माइनस ए हो तो बस ए एल माइनस हो जाएगा, तो ये लिमिट हमारी चली जाएगी। सारे केसेस वही हैं। मॉड का बस फंक्शन क्या होता है कि मॉड को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, और उन दोनों को हमें क्या कर देता है, वो पॉजिटिव बना के देता है। तो जो चीज़ मेन जरूरी है हमारे, एक तो वो ये फंक्शन है, ये चीज़ हमें पता हो कि अगर डिफरेंशिएशन हमारा ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एंड फिर उसके बाद हमारी ये दो चीज़ें कि इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है तो उन दोनों का एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 होगा। अगर इंटरवल के बाहर लाई कर रहा है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। अभी हमने थोड़ा वापस वही देखा था कि अगर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इन इंटरवल ए टू बी, देन एफ एक्स जो मेरा एफ डैश होगा वो एग्जिस्ट करेगा। चीज़ हमें पता ही है कि एफ डैश हमारा जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश आएगा ही, और साथ में वो मेरा 0 से बड़ा होगा, सो इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है। सेम वही चीज़ भी बोल रहा है, अगर एफ एक्स मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इंटरवल ए बी सच दैट इट इज कंटिन्यूस, अगर वो भी कंटिन्यूस भी है फंक्शन है, जो मैं चीज़ आपको बोलता था कि हमको पता होना चाहिए, फंक्शन मतलब कंटिन्यूस मतलब लगातार मुझे वैल्यूज़ उसके नेबरहुड में मिल रही हैं, देन मेरा एफ डैश है वो भी मेरा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे मुझे उसके साथ एफ डैश भी मिलेगा। एफ डैश एक्चुअली क्या बताता है, एफ डैश मेरा एक स्लोप होता है, तो मुझे हर जगह उसका स्लोप भी कंटिन्यूसली मिलता चला जाएगा। ओके, एफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है ऑन ए एन बी, ए एन से बी के बीच में हमारा वो जो फंक्शन है, ए और बी के बीच में हमारा जो फंक्शन है, देन जी ऑफ एफ, इसको हम ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एक्स। क्लियर है। इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए टू बी। अगर इंक्रीजिंग है तो वो भी जी ऑफ एक्स भी हमारा इंक्रीजिंग होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो जी ऑफ एफ भी हमारा डिक्रीजिंग होगा। इफ वन ऑफ द टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग, अगर एक इंक्रीजिंग है एंड दूसरा डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, वही प्लस माइनस वाला, प्लस या माइनस तो माइनस या माइनस माइनस या प्लस और या माइनस, उनमें से एक भी कोई हमारा
माइनस का आ गया तो हमारा क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। कोई भी एक होना चाहिए, जो कंडीशन में लगाई थी ना कि x और y है लेस देन 0 है, या तो ये नेगेटिव हो जाए या ये नेगेटिव हो जाए। सिमिलरली इसमें क्या है, इनमें से कोई भी फंक्शन एक भी डिक्रीजिंग हो गया तो हमारा पूरा फंक्शन जो होता है g ऑफ x वो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। अब हमने बात की थी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब होता क्या है कि जब फंक्शन होता है, जब उसको हम ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें या ये ऐसे प्लॉट करें या जो हमारा क्यूबिक का इक्वेशन का प्लॉट करें, तो उसमें कहीं जगह कुछ वैल्यूज आती है, कुछ पॉजिटिव कोई मैक्सिमम मिलेगा, कहीं जगह मिनिमम मिलेगा। तो वो क्या होता है कि अगर कोई डोमेन के अंदर डी के अंदर फंक्शन सेट टू बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सी पे लाई करिए और डी में बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा कि एफ एक्स की जो वैल्यू है हमेशा, जो सारे फंक्शन है वो हमारी सी पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उससे हमेशा कम होगी। मान लीजिए जैसे ये फंक्शन है एंड उसमें ये फंक्शन आ रहा है, तो जो मेरा ये पॉइंट है सी, उस पर जो मेरा फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ सी, तो जो बाकी जगह मेरे जो एफ एक्स निकलेगा वो हमेशा मेरे इस एफ सी से हमेशा छोटे ही होंगे। क्लियर है? तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें, तो मैक्सिमम में वो मैक्सिमम होगा, तो मिनिमा में क्या केस होगा कि जो मेरी एफ एक्स की वैल्यू जो होगी उस रेंज में, ये जो मेरे को पॉइंट मिलेगा सी पर, ये एफ सी गोमा एफ पे, इसके अराउंड जो भी मेरे एफ एक्स होंगे, बाकी जो मेरे एफ एक्स होंगे वो हमेशा इससे बड़े होंगे। जो मेरा एफ एक्स होगा हमेशा वो उस पॉइंट से मेरे हमेशा बड़े होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चीज देखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है कि जैसे फंक्शन हमने अभी देखा कि अभी जो हमने देखा कि ये हमारे बहुत सारे पॉइंट है, तो ये तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, पर ये भी तो हमें कुछ कुछ पॉइंट दे रहा है जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कुछ वो पॉइंट है जहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू भी दे रहा है। ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, पर ये हमारे कुछ कुछ जो टॉप हिल्स बन रहे हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अपने नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट है, a function f(x) is said to be have a local maximum value x at e such that कि f of e is greater than fx for all x belonging to some neighborhood of the e। मतलब उस पॉइंट के अराउंड जो नेबरहुड है उसमें अगर वो पॉइंट मैक्सिमम है तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या है, अपने नेबरहुड में उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा मेरे फंक्शन से कम आ रही है, तो वो मेरा लोकल मिनिमा कहलाएगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम के पूरे फंक्शन में मेरी वो वैल्यू मिनिमम होगी, पर अगर मैं नेबरहुड की बात करूं कि एक रेंज बोलूं तो उसमें मेरा वो लोकल मिनिमा कहलाएगा। क्लियर है? तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एंड मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का क्या होता है कि हमारी जो मैक्सिमम हो या मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, उनको हम एक्सट्रीमम वैल्यू बोल देते हैं। मान लो क्वेश्चन में ये ना बोले कि मैक्सिमम निकालो या मिनिमम निकालो, वो बोलते कि एक्सट्रीमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। फंक्शन में हमने देखा कि ये फंक्शन है, यहाँ पे जाके हमारा फंक्शन, बात हमारी ये नहीं कर रहा है कि मिनिमम या लो मैक्सिमम, यहाँ पे जाके हमारा जो फंक्शन है ना वो अपना स्लोप चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमारा कुछ स्लोप था, यहाँ पे हमारा स्लोप एफ डैश ऑफ एक्स हमारा 0 है, मतलब स्लोप है हमारा वो 0 है, यहाँ पे मेरा 0 है, मतलब जो मेरा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, या टर्निंग पॉइंट कहते हैं। टर्निंग वाले कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्लियर है? तो मेरा स्लोप वहाँ पे हमेशा 0 होगा। ये भी देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे मेरा स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके मेरा स्लोप नेगेटिव हुआ, तो मेरा यहाँ पे देखिए डायरेक्शन उसने चेंज करी है। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आई है अब एफ एक्स, यहाँ पे अगर मैं सी पे वैल्यू लूँ तो मेरा 0 होगा। जो हम लोकल मिनिमा की उसकी बात करें तो उसमें क्या था, यहाँ पे एफ ऑफ सी निकाल रहे थे।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ सी, क्लियर है। वहाँ पे एक सी पर हमारी एफ ऑफ सी निकल रहा था, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफ डैश ऑफ सी। उस पर जो स्लोप होगा, जो उसका डिफरेंशियल अगर करेंगे तो वो हमारा 0 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब जो हमने पढ़ा है उसको हम देखें, अगर इस ग्राफ के थ्रू देखें तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार डिक्रीज कर रहा है, ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हमारा हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये कोई भी फंक्शन होगा इससे ऊपर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू हो गई। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे मेरे को एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रहा है, इससे नीचे फंक्शन नहीं जा रहा है, पर उसके बीच में मुझे छोटे छोटे हिल्स और रिजेस दिख रहे हैं, तो ये मेरा लोकल मैक्सिमा हो गया, ये दूसरा मेरा लोकल मैक्सिमा हो गया, ये मेरा लोकल मिनिमम हो गया, ये लोकल मिनिमम हो गया। ओके, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ जो हमने देखा था, एक्सट्रीम वैल्यू जो दी है कि फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, ये तो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, वो भी हो गई। एक और देखा था हमने स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ भी फंक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ भी चेंज कर रहा है। तो इन जगह पे हमारी जो वैल्यूज होंगी, एफ ऑफ ए नहीं, एफ डैश ऑफ ए वो भी 0 होगा, एफ डैश ऑफ सी 1 वो भी 0 होगा। इस पॉइंट पे भी मेरा 0 आएगा, इस पॉइंट पे भी 0 आएगा, इस पॉइंट पे भी मेरा 0 आएगा, एंड इस पॉइंट पे, तो मेरे जहाँ पे भी टर्न होगा उस जगह मेरा स्लोप हमेशा 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जैसे हमें कोई फंक्शन देने को तो हमें टेस्ट करना हो कि वो उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी या क्या आएगा। तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट हमारा डेरिवेटिव टेस्ट है। उसमें क्या, लेट एफ बी अ गिवन फंक्शन, हमें कोई फंक्शन दे रखा है, उसके नेबरहुड में वो डिफाइन हो रखा है, फंक्शन पहले से बोल रखा है कि वो अपने नेबरहुड में डिफाइन है। तो अब हमें क्या करना है, एंड इट इज़ डिराइवेबल, मतलब डिराइवेबल है एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स नॉट। एक पॉइंट पे वो एक्स नॉट पे वो डिराइवेबल नहीं है, तो हमें क्या बोलना है कि अगर कंडीशन बोल रहा है कि अब एफ एक्स जो होगा ना वो मेरा एक्स नॉट पे, अगर डिराइवेबल नहीं है एक्स नॉट पे हमारा, तो मेरा एफ एक्स एफ मेरा एक्स नॉट पे, या तो अगर साइन चेंज कर रहा होगा तभी उस पॉइंट पे डिराइवेबल नहीं है ना, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा या नेगेटिव से मेरा पॉजिटिव जा रहा होगा। अब क्या है, अगर मेरा वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो वो मेरा क्या है, एब्सोल्यूट, वो मेरा को क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। जब वो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। वहीं अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो मुझे क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन पे। क्लियर है। कंडीशन क्या है, अपने नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए, साथ में उसका जो डिराइवेबल है ना वो एक्स नॉट पे नहीं होना चाहिए, बाकी जगह हर जगह डिराइवेबल हो पर एक्स नॉट पे ना हो, तो वो उस पॉइंट पे वो ना मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू देगा। कंडीशन क्या है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो मुझे मैक्सिमा वैल्यू देगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो मुझे मिनिमा वैल्यू देगा। क्लियर है। सेकंड है हमारा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हमें क्या बोला है कि फंक्शन दे रखा है और उसका हमें एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए हमारा एफ दिया, उससे हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला। अब क्या कंडीशन बोल रहा है कि हम उसको ना 0 से क्विट करेंगे और उस पॉइंट पे हम ना उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन मेरा ग्रेटर देन 0 है तो वो मेरा मिनिमा है उस पॉइंट पर, अगर वो लेस देन 0 है तो उस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा है। क्लियर है। इन चीज़ों को जो टेस्ट है हम उनको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाह रहा है, चीज़ें क्लियरली बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, पर ये चीज़ें ध्यान रखें। तो देखिए क्वेश्चन लगाते हैं हम। जैसे फर्स्ट वो बोल रहा है कि फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1। तो हमें क्या बोल रहा है कि वो इंटरवल निकाल रहे हैं इन विच, जहाँ पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। देखिए फंक्शन को हम क्या करते हैं, एफ एक्स दे रखा है, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 -6x² 18x - 12। क्लियर है।
इसको मैं क्या ले सकता हूँ, मैं -6 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, -6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या मुझे दे रखा है, अगर मुझे इंक्रीजिंग देना है तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स मेरा 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। तो ये क्या आया मेरा, इसको अगर मैं इसको 6 उधर गया तो 0, तो ये मेरा आया माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x+1 और x+2 ग्रेटर देन 0। माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, तो x+1 और x+2 लेस देन 0। ये हमने देखिए थोड़ी देर पहले देखा था अल्फा और बीटा वाला कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, अल्फा है -1, यहाँ बीटा क्या है -2। तो अगर मेरा ये नेगेटिव है, केस नेगेटिव है, मतलब मेरा फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, तो जो मेरा x बिलोंग करेगा वो क्या बिलोंग करेगा, -2 से लेके, तो मेरा जो x बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, -2 से -1। क्लियर है। तो जो मेरा x अगर इंक्रीजिंग है तो मेरा क्या खा नहीं जाएगा, -2 से लेकर -1 के बीच में मेरा x की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग की बात करा जाए तो f(x) हमें पता है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 2 -6, ये मेरा लेस देन 0 होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, x+1 x+2 ग्रेटर देन 0। ये कब होगा, या तो मेरा फंक्शन जो -2 -1, या तो मेरा x इधर लाई कर रहा हो, इधर लाई कर रहा हो, इसमें नहीं हो, तो क्या हो जाएगा मेरा -∞ से लेकर -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है। मेरा x इधर भी लाई कर सकता है और मेरा x इधर भी लाई कर सकता है। तो पहला मेरा ये हो गया यूनियन, मतलब दोनों का, ये यहाँ पे लाई करेगा नहीं तो मेरा होगा, मतलब मेरा फंक्शन इधर डिक्रीज कर रहा है, मेरा फंक्शन इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है और फिर इधर वापस डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) दे रखा है 2 cos 2x माइनस cos 4x, और हमें x की जो रेंज दे रखी है वो 0 से लेकर पाई दे रखी है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 1, डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश ऑफ x, इसको क्या ले सकते हैं, देखिए 4 cos का क्या जाएगा, साइन 2x माइनस बाहर, ये क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन 4x। क्लियर है। क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, इसको ना 0 से इक्वेट कर देता हूँ, 0 से इक्वेट कर देता हूँ, ये क्या जाएगा मेरा 4 4 वहाँ कैंसिल हो गया, ये जाएगा मेरा साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। क्लियर है। इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन c माइनस साइन d क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, तो 3x साइन c माइनस डी बाई 2, 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 2 1, तो साइन x इक्वल टू 0। अब देखिए ये फंक्शन 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या तो cos 3x वो 0 हो या साइन हो वो 0 हो। क्लियर है। अब मेरा 0 से पाई में साइन कब 0 होगा, x मेरा कब 0 होगा, या तो 0 पे 0 होगा या मेरा वो पाई पर 0 होगा। साइन cos 3x की बात करें तो cos 3x जो होगा मेरा कब 0 होगा, 0 पे, सॉरी cos 3x मेरा cos की वैल्यू कब 0 होगी, 90 डिग्री पे हो गया। फिर उसके बाद देखिए कैसे चलता है फंक्शन मेरा, 1 0 माइनस 1 0। क्लियर है। तो कब होगा, पाई बाई 2 पर होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2,
3π/2π और 5π/2π। क्लियर है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, π/6 π/2 और 5π/6। तो मेरे को 0 से पाई के बीच में कितनी वैल्यू मिली, 1 2 3 4। तो मेरे x की क्या क्या वैल्यू है हमारे यहाँ पास, 0 π/6 π/2 5π/6 और पाई। अब हमें उसने क्या बोला है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि इन पॉइंट्स पे मेरा f(x) है ना, f'(0) है, तो मेरे को वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं इन वैल्यूज़ पे मैं f(x) की वैल्यू निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए f(0) पे मेरी क्या वैल्यू है, cos 0 1, तो ये क्या है 2, ये क्या होगा cos 0 1, तो मेरी इस पे वैल्यू क्या ही 1। उसके बाद है f ऑफ π/6, π/6 क्या हुआ, π/3 माने 60, तो cos 60 क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 माइनस cos 4 मतलब 2 इंटू cos क्या हुआ 4x है, तो π/6 है 30 इंटू 4 120, cos 120 पे कितना मेरी वैल्यू हुई -1/2, तो -1/2, तो ये क्या है मेरा 1 + 1/2, तो मेरा क्या है वैल्यू 3/2। अगला क्या बोल रहा है, 0 पे निकाल लिया, π/6 पे निकाल लिया, अगला है π/2 पर। cos 2x मतलब cos 2x मतलब cos π/2 मतलब cos π पे वैल्यू कहती है -1, तो वो क्या हो जाएगा -2 माइनस cos 4x मतलब 4 से करें तो 2π, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या रहेगा ये 1 का 1 रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा -3। क्लियर है। cos 5π/6 पे cos 2 5π/6 ये आ जाएगा हमारा 300 डिग्री, तो cos 300 डिग्री क्या होगा माइनस cos 60 डिग्री नीचे की तरफ, तो क्या हो गया 1/2, तो ये क्या है मेरा 1/2। cos 4 इंटू 5 20 इंटू 160 180 इंटू डिवाइड बाई 6 दैट इज 600, तो cos 600 आ गया हमारा, उस पर वैल्यू है हमारी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या है हमारा 1, तो ये हमारी वैल्यू है 3/2। क्लियर है। अगला निकालते हैं f ऑफ पाई पर। पाई पे हमारी वैल्यू क्या देगी cos 2x cos 2π पे क्या होगी वैल्यू 2, तो ये 2 हो गया, और cos 4π तो -1, तो हमारी वैल्यू क्या 1। तो अब हमें उसने क्या बोला है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर देखिए हम मैक्सिमम में कहाँ देखो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है -3 वैल्यू मिल रही है। तो अगर मिनिमम की बात करें लोकल मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें -3, और वो कब मिल रही है हमें जब x हमारा π/2 हो, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है हमें, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3/2, और वो हमें कब मिल रही है जब हमारा x हमारा 5π/6 और π/6 हो, π/6 हो और 5π/6 हो। क्लियर है। अगला देखते हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इफ एनी फॉर द फंक्शन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x वेयर 0 से π/2 में हमें वो बिलोंग कर रहा है हमारा जो x है। क्लियर है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है लोकल। अगेन हमें ये f(x) दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये क्या वो लिखा हुआ है हमारा, देखिए 4 चेन रूल लगाएंगे, sin की पावर 3x sin का क्या जाएगा cos x। क्लियर है। इसका करेंगे तो क्या जाएगा 4 cos 3x 3 की पावर 3x इंटू cos का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन माइनस sin
एक्स। सही से अरेंज करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। मैं क्या करता हूँ, इसमें से 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस, इसमें से मैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। साइन एक्स और कॉस एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा मेरा यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या लिखा देखिए, अगर मैं इसमें से 2 तोड़ दूँ, इसको 2 तोड़ दूँ, 2 इंटू 2 कर दूँ तो मेरे ये क्या लिखा हुआ है मेरा, साइन 2x। तो 2 साइन 2x और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 2x है माइनस में, तो मैंने माइनस बाहर आया कॉस 2x। अब ये क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन की पावर साइन 4x। तो मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो मेरा साइन 4x है। अब उसने बोला है कि 0 से π/2 में मेरा वैल्यू होना चाहिए। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको 0 से बराबर कर देता हूँ। तो जब साइन की पावर साइन 4x मेरा 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, 0 से π/2 में 0 पे। तो जो मेरा 4x है 0 पर आएगा, उसके बाद मेरी वैल्यू आएगी पाई पे। जीरो पे और पाई पे, तो मेरे यहाँ से क्या आएगा 0 और x क्या आएगा π/4 पे। तो मेरा x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 और π/4 पे। इस पर मैं अपनी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ फंक्शन में तो मेरा क्या आएगा, एफ एक्स साइन 0 0 कॉस 1, क्लियर है। और वहीं अगर मैं साइन की वैल्यू, अगर x की वैल्यू π/4 डालूँ तो 1/√2 1/√2। देखिए साइन की पावर साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 या कॉस 45 जो होता है हमारा 1/√2 होता है। तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो ये क्या होगा 2 2, पहले 2 आया, 2 से 2 4 प्लस 1/4, ये आंसर आया 1/2। तो जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है हमारी वो है 1। कब आ रही है, वो हमारी आ रही है वैल्यू 0 पर। और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 1x = 0 पे, ये है मैक्सिमा और ये है मेरा मिनिमम फंक्शन। और वो कब आ रही है मिनिमम फंक्शन हमारी π/4 पर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला है कि एफ एक्स हमारा दे रखा है कि k(x³ माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3 इंक्रीजिंग है फॉर एवरी रियल नंबर, देन k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या k <3 होना चाहिए या k <3 इक्वल टू होना चाहिए या ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब देखिए उसने बोला इंक्रीजिंग, जब इंक्रीजिंग दे रखा है तो हम कंडीशन करेंगे कि पहले क्या एफ एक्स दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि 3kx² माइनस 18x प्लस 9। इंक्रीजिंग बोला है 0। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या लिखा हुआ है kx² माइनस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब मेरे जो फंक्शन है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब मैं अगर इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालूँ तो इसके लिए मेरा d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो निकालेंगे, देखिए 36 b² माइनस 4ac, 36 माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 3, जो मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 3 से ये 12 और 4 से ये 3, तो मेरा 3 माइनस k ग्रेटर देन 0। तो जो मेरा k होगा वो लेस देन 3 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कि फंक्शन tan x जो दे रखा है मेरा tan x माइनस x, उसके बारे में बताना है कि वो क्या डिक्रीज करेगा ऑलवेज या नेवर डिक्रीज या समटाइम इंक्रीज समटाइम डिक्रीज या नन ऑफ दीज। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस वन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें देखिए एक चीज़ पता है, जो कॉस की वैल्यू होती है 1 से लेकर -1 में जाता है, बट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा वो 0 से लेकर 1 जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। तो देखिए अगर पॉजिटिव की बात करें तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये हमेशा मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से 1। अगर 0 को बात छोड़ दी जाए, 0 अगर छोड़ दिया जाए तो 0 से ऊपर मेरे को ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। सेम सिमिलरली मुझे ये भी मेरे को वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो मेरा एफ डैश है ना वो मेरा एक्स जो हमेशा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है ये चीज़? तो मतलब मेरा हमेशा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो वो मेरा हमेशा ये इंक्रीजिंग है। तो मेरा मतलब फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, मेरा कभी फंक्शन होगा वो डिक्रीज नहीं करेगा फॉर ऑल ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? एक्स की सारी वैल्यू के लिए, एक्स के लिए सारी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम है, देन दे आर देन वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए क्या कर रहा है वो हमें, लेट से कि x प्लस वाई हमें दे रखा है 60। क्लियर है? एंड लेट से कि p हमें दे रखा है कि x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और हमें इसने बोला है कि ये जो वैल्यू है हमारी ये मिनिमम है। तो हमारा एक्स एंड वाई क्या होगा? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू ना यहाँ से उठा के डाल देता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ लिया तो y क्या हो जाएगा मेरा 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ p को ना x की टर्म में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखो क्योंकि सिर्फ एक्स एक्स में है फंक्शन, तो मैं क्या करता हूँ dp बाई dx। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 260 माइनस एक्स इंटू -1। क्लियर है? अरेंज करेंगे इसे 2x प्लस 2x प्लस x माइनस 60। ये क्या जाएगा मेरा x माइनस 60। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4x, और ये क्या हो जाएगा मेरा 120। क्लियर है? तो dp मेरा क्या हो गया dp बाई dx। अब मैं इसको क्या करता हूँ 0 से इक्वेट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा वैल्यू, अगर देखो मैं इसको आगे ले जाऊँ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगा मेरा 4, वो मेरा 0 से बड़ा है। जब मेरा डबल डिफरेंशिएशन मेरा पॉजिटिव हो तो मेरे को क्या वो वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू देगा। उससे क्या मेरे को वैल्यू मिलेगी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो मतलब मेरा जो अगर मैं इसको x से इसको इक्वेट करता हूँ 0 से, तो मेरे को क्या यहाँ से क्या पता चलेगा कि 4x इक्वल टू 120। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 30, मतलब 30 पे मेरे को मिनिमम वैल्यू है। अब उसने क्या दे रखा है कि x प्लस वाई भी 60 है, तो x 30 है तो मेरा y कितना आ गया वो भी 30 आ गया। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा A 30। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अगला बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स वाई आर स्क्वायर। तो हमें चीज़ें बतानी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लेट से मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं ना m दे देता हूँ कि m दे रखा है मुझे कि पी एक्स प्लस क्यू वाई। मैं y की वैल्यू वहाँ से डाल देता हूँ। y क्या मैं वहाँ से लिखूँ तो क्या दे रखा है मुझे y आर स्क्वायर अपॉन एक्स, मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो मेरा m क्या हो जाएगा p x प्लस q y का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए x में मेरा फंक्शन है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ x की टर्म में।
पी क्यू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो यहाँ से क्या जाएगा मुझे P इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन P। तो x क्या जाएगा मेरा Q रूट R अपॉन ये है मेरा P। अब मुझे क्या दे रखा है उसने, R जो दे रखा है मुझे वो एक्स वाई के बराबर है। रूट करूँगा तो क्या जाएगा, ये एक्स ऑन वाई हो जाएगा मेरा। तो रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ आर क्या हो जाएगा मेरा तो ये यहाँ पे ये गलती कर दी। हाँ वहाँ से कट कर देना सुनील। ओके, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी। अगर इसको रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा, स्क्वायर हटाया तो क्यू अपॉन पी और आर स्क्वायर अंदर चला गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी। क्लियर है? हमने इस वाले फर्स्ट पार्ट में हमने जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कब निकलेगा, या डिफरेंशिएशन अगर जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो वो सारी हमने कंडीशन देख ली है। उनसे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस के लिए अगले क्वेश्चन है ना हमने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको ना कोस्ट गार्ड, SSR, एक्स ग्रुप से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, उनके लिए रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।